महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ रोजगार मुख अनुभव उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए लर्न, अर्न एंड परफॉर्म एलईपी योजना शुरू की है। इस नई योजना के तहत छात्र छात्राएं पढ़ाई जारी रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न कार्यों का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे और इसके बदले हर माह आर्थिक सहायता भी हासिल करेंगे। कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि एलईपी योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उन्हें कार्य, संस्कृति, जिम्मेदारी और तकनीकी दक्षता से भी जोड़ना है। योजना के तहत विद्यार्थियों को रिसर्च, डिजिटल सेवाएं, प्रशासनिक कार्य और पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों में शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें वास्तविक कार्य अनुभव मिल सके। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में पढ़ाई के साथ व्यवहारिक ज्ञान बेहद जरूरी हो गया है। इसी सोच के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये अभिनव पहल शुरू की है ताकि विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान ही प्रोफेशनल माहौल को समझ सके और भविष्य के लिए खुद को तैयार कर सके। योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन पूरी मेरिट और पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। पात्र और योग्य विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। एलईपी योजना के तहत स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 3,000 से 5,000 रुपए तक तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को 5,000 से 8,000 रुपए तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए संजीवनी साबित होगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेगी। एमडीएसयू की यह पहल विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है, जहां अब छात्र सीखेंगे भी, कमाएंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। देखिए, सोच बिल्कुल स्पष्ट है। इस रूप में स्पष्ट है कि ग्रामीण परिवेश का विद्यार्थी आता है, यहाँ का विद्यार्थी आता है, शहरी परिवेश का, उसको प्रवेश तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद उसको कई बार इन कारणों से पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है कि वो उसके पास आगे पढ़ाई करने का पैसा नहीं है। उसके दृष्टिगत रखते हुए हमने इस योजना को शुरू किया कि आदमी प्रतिभावान तो है, बच्चा प्रतिभावान तो है, लेकिन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाता है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे विश्वविद्यालय में 50 तरह के काम ऐसे होते हैं जो हमें आउटसोर्स करने पड़ते हैं। हमने सोचा कि इस तरह के काम विद्यार्थियों को क्यों नहीं दिए जाएं, जैसे हॉर्टिकल्चर का काम है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है, तो हमारी भी आवश्यकताएं पूर्ति होंगी और विद्यार्थी को इनडायरेक्टली कौशल प्रशिक्षण भी मिलेगा। इन दोनों प्रमुख उद्देश्यों को शुरू करते हुए इस योजना को शुरू किया है और इसमें हमने व्यवस्थाएं बहुत ट्रांसपेरेंट रखी हैं। इसमें एप्लीकेशन से लेकर के हम पहले एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे। एप्लीकेशन इनवाइट करने के बाद डिपार्टमेंटल लेवल पर उनकी स्क्रूटनी होगी, उसका जस्टिफिकेशन डिपार्टमेंट के बाद द्वारा कुलपति को भेजा जाएगा और कुलपति अपने स्तर पर फिर उसकी जांच करवाएगा कि ये इसमें ट्रांसपेरेंसी रही है कि नहीं रही है। उसके बाद में इसको अवार्ड कर दिया जाएगा और इसके लिए हमने बजट में ऑलरेडी इसके लिए प्रोविज़न करवा लिया है। 50 लाख रुपए का प्रोविज़न रखा गया है बजट में इसके लिए। मैं समझता हूँ ये राशि इस वर्ष के लिए पर्याप्त होगी और अगली बार जब इसका क्रियान्वयन देखेंगे, आवश्यकता हुई तो बॉम से आग्रह करके इसको पुनः और अमाउंट को बढ़ा लिया जाए।